बोधि प्रदाता आप्त ज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव को वंदन नमन। जय हो। अक्सर किसी के भी मन में एक जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा कहें या कहें डिज़ायर भी रहती है साथ में कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। और हर किसी की इच्छा रहती है कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट, स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट, देव और नारकी का कॉन्सेप्ट सारे ही धर्मों में है। और कई धर्म गुरु तो स्वर्ग जाने के सर्टिफिकेट तक इशू कर देते हैं। और कई धर्मों में कुछ जो पंडित लोग होते हैं या जो कहें धर्म गुरु लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे क्रिया कांड या कर्म कांड करवाते हैं कि जिससे कि उनके मरने के बाद उनके स्वर्ग जाने की गारंटी हो जाए। और देखा जाए तो मरने के बाद कई लोग कयास भी लगाते हैं, अच्छा ये मरा उसके बाद ऐसे ऐसे संकेत मिले, ये ज़रूर देव योनि में गया है। ये मरा उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ हुआ, अरे अरे ये तो ज़रूर स्वर्ग में गया है, इसने ऐसा कुछ किया है। तो हर व्यक्ति के भीतर ये एक जिज्ञासा बनी रहती है। और वो जो कुछ भी इस वर्तमान जीवन में करता है उसमें भी कहीं न कहीं एक भाव रहता है, ये जन्म तो चाहे जैसा गुजरे लेकिन आने वाला जन्म अच्छा हो। ये जन्म चाहे जैसी भी अवस्था में गुजरे, चाहे वो तकलीफ़ में है, चाहे वो परेशानी में है, अच्छा है बुरा है, लेकिन मरने के बाद हमें देवलोक की प्राप्ति हो, मरने के बाद हमें उच्च गति प्राप्ति हो। तो एक व्यक्ति ने इसी तरह से प्रश्न किया विराट गुरुदेव से कि गुरुदेव हमें कैसे पता चले कि व्यक्ति मरने के बाद उसकी हीन गति होगी या उच्च गति होगी, यानी वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, गति कैसी होगी, ये हम कैसे पता करें। तो विराट गुरुदेव ने बड़ी सहजता से इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा उसके वर्तमान के भावों से, उसके वर्तमान के विचार व्यवहार से। अब ज़रा देखने वाली बात है कि अगर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें, समझें, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। और विराट गुरुदेव इसे और समझाते हुए कहते भी हैं कि यदि किसी की सोच निषेध परक है, यानी कि उसकी सोच, उसका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, वो हर चीज़ में कमियां देखता है, हर चीज़ में नकारात्मकता उसके ऊपर हावी रहती है, वो जहाँ देखो वहाँ कमियाँ, शिकायतें, जेलसी, यानी उसकी जो भी सोच है, व्यवहार है, लैंग्वेज है, वो निषेध परक है, तो वो कहीं न कहीं नरकगामी होगा। और नरक भले ही ना जाए लेकिन उसकी हीयमान गति होगी, यानी जो उसकी गति है वो नीचे की तरफ होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अफर्मेटिव भावों से जीता है, सद्भावना से जीता है, अगर उसकी जो सोच प्रणाली है, जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज है, व्यवहार है, वो सब कुछ विधेयक है, अफर्मेटिव है और सद्भावमय है, तो कहीं न कहीं वो जीवात्मा, वो व्यक्ति उच्च गति को प्राप्त करेगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा। एक मोटा मोटी तौर पर कहा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी तो नहीं, और भी बहुत सारे मापदंड इसमें शामिल होते हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा या उच्च गति को प्राप्त करेगा। अब ज़रा देखने वाली बात है कि हम अपने वर्तमान के क्रियाकलापों को देखें, अपनी सोच व्यवहार को देखें कि हम किस तरह से जी रहे हैं। इस जीवन को जो हमें मिला है, इस जीवन को हम कैसे जी रहे हैं। क्या हम हर जगह पर कमियां देखते हैं, डर के जीते हैं, जहाँ देखो वहाँ पर हमारा सोच जो है वो नेगेटिव ही नेगेटिव है, या हम हर चीज़ में हमारी जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशंस है, हमारा जो थॉट पैटर्न है वो एफर्मेटिव है, सद्भावनामय है, तो हमें उच्च गति प्राप्त होगी ही। और इसी पर हमें काम करना है, हमें वर्तमान को कैसे जीना है। विराट गुरुदेव इसको और सिंप्लीफाई करते हुए एक पंक्ति कहते हैं। वे कहते हैं, अभावों में आवेशित मत हो, अभावों में आवेशित मत हो और अधिभावों में गौरवान्वित मत हो।
बहुत सिंपल सी लाइन है लेकिन बड़ी गहरी लाइन है कि जब कभी हमारी दृष्टि अभावों में जाती है, हम जीवन है, जो चीज़ हमें चाहिए वो मिलता तो नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ नॉट फेवरेबल। कभी व्यक्ति हमें ऐसे मिलते हैं जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, कभी कभी जो चीज़ हमें चाहिए वो उपलब्ध नहीं होती, तो अनुपलब्धता होती ही है। ऐसे क्षणों में आवेशित मत हो, डोंट रिएक्ट इम्पल्सिवली, समझदारी से काम लो। और जब हमारे पास बहुत कुछ है तो हम कहते हैं ना, हम तो बड़े लकी हैं, हम गौरवान्वित हो जाते हैं, हम सुपीरियॉरिटी में चले जाते हैं। तो विराट गुरुदेव सिंपली एक ही चीज़ कहते हैं कि वर्तमान में जीने का तरीका ये है, उच्च गति को प्राप्त करने का तरीका ये है। अगर आप स्वर्ग या देवलोक में जाना चाहते हो तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जब भी अभाव हो तब आवेशित मत हो, और अधिभाव जब हो, जब हर चीज़ की देयर इज़ अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, तब गौरवान्वित मत हो, तब आभारमय हो जाओ, सद्भावमय हो जाओ, धन्यवाद इस सृष्टि का कि मुझे ये सब कुछ उपलब्ध हुआ। अब इसी से संबंधित एक और जिज्ञासा हमारे भीतर रहती है कि हमारा जो आने वाला जन्म है, हम कौन सी योनि में जाएंगे। रहता है ना, क्योंकि सब कोई देव योनि में जाना चाहता है, नरक कोई नहीं चाहता। कोई भी हीन जो योनि है, यानी कि एकेंद्रिय बेंद्रिय में नहीं जाना चाहता, कोई भी त्रियंच योनि पशु योनि में नहीं जाना चाहता। तो उसके लिए हमें कैसे पता चले कि हम कौन सी योनि को प्राप्त करेंगे। तो विराट गुरुदेव इसका भी जवाब बहुत ही सहज भावों से और बहुत ही सहज भाषा में देते हुए कहते हैं कि योनियों का तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि योनियाँ असंख्यात है, इन्यूमरेबल है। लेकिन हाँ, आप मोटा मोटी तौर से आप जातियों को देख सकते हो, यानी एकेंद्रिय बेंद्रिय जो 5 जातियाँ कही गई हैं जैन दर्शन के अनुसार, वो आप देख सकते हो। तो एक सीधी सी बात है, उन्होंने एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया कि आपकी आसक्ति कहाँ है, आप कहाँ गृद्ध हो, कहाँ आप पोजेसिव हो रहे हो, कहाँ पूरी तरह से गुंथे हुए हो, पूरी तरह से अटके हुए हो। उसी के आधार पर मरने के बाद आपकी ये योनि मोटा मोटी तौर पर डिसाइड होगी। जैसे कुछ लोग स्पर्श की तरफ बड़े आकर्षित होते हैं, जो भी उनके बहुत क्लोज्ड लोग होते हैं, बहुत करीबी लोग होते हैं, उन्हें वे समय मिलते ही स्पर्श करना चाहते हैं, वो स्पर्श की तरफ बड़े आकर्षित होते हैं, टच की तरफ। कई बार जब उन्हें अपने मनपसंद लोगों का या मनपसंद चीज़ों का स्पर्श नहीं मिलता तो वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। उनकी जो गृद्धता है, उनकी जो अटैचमेंट है वो स्पर्श की तरफ है। उनको सॉफ्ट स्पर्श चाहिए, यानी सोने के लिए, बैठने के लिए ज़रा भी डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए। वो सबसे पहले एक चीज़ देखते कि इस चीज़ का स्पर्श कैसा है, यानी उनकी पूरी की पूरी जो फोकस है वो स्पर्श पर रहता है। तो ऐसे लोग मरने के बाद एकेंद्रिय गति को प्राप्त होंगे, जहाँ पर स्पर्शनेंद्रिय वो एक ही स्पर्श से 5 इंद्रियों का काम करते हैं, वो मात्र स्पर्श पर केंद्रित होते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं वो एकेंद्रिय गति को प्राप्त होंगे। अब इसमें भी 2 तरह के भाव है। जो बहुत ही ध्रुव वाले जीव हैं, यानी घृणा में, नीचता में, हीनता में जीते हैं, तो ऐसे लोग मर कर एकेंद्रिय में भी सबसे निम्नतम स्तर, जो सबसे निचला स्तर है निगोद, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद जब अंततोगत्वा उनके सारे ही कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, तब अगर उस समय उनका ये भाव हो कि मैं कैसे ऊर्ध्व गमन करूं, मैं कैसे अच्छा बनूं, तो शायद उस समय उनके वो ऊर्ध्व भावों की जो गति है वो उन्हें और ऊपर की जातियों में, यानी बेंद्रिय तेंद्रिय की ओर गति करवा सकती है। लेकिन अगर जीव का भाव ये रहता है कि उन्हें दूसरों का सुख नहीं सुहाता, वो दूसरों के सुख से जलते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाता किसी और का सुख, किसी और का
ऐसा सुखमय जीवन, तो ऐसे जो जीव हैं वो सुखों से और सत्यों से वंचित होते जाते हैं। इसी तरह से स्पर्श के बाद आता है रसनेंद्रिय। तो जो लोग बड़े पेटू होते हैं, उन्हें बस अपनी रसना से ही मतलब होता है, किस तरह से उन्हें अच्छा अच्छा सुस्वादु खाने को मिले, किस तरह से बस सारा कुछ इसी में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। ये स्वाद अच्छा है, ये स्वाद बुरा है, और अगर मिला है तो उसमें भी वो आभारी नहीं होते, वो कहीं ना कहीं शिकायती बने रहते हैं, उनको अच्छा क्यों मिला, मुझे अच्छा क्यों नहीं मिला। तो ऐसे लोग बेइंद्रिय जाति में पैदा होते हैं, ऐसे जीव बनते हैं जहाँ पर मात्र स्पर्श और रसना मुख्य है। इसी तरह से गंध के प्रति जिनकी आसक्ति रहती है, यानी वो हर जगह पर हर चीज़ को सूंघ कर अच्छा या बुरा कहते हैं, और वो गृद्धता इतनी ज़्यादा अधिक चली जाती है कि हर समय उन्हें अपने अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप, अपनी पसंद के अनुरूप अच्छी गंध चाहिए। और जहाँ पर भी वो गंध उन्हें नहीं मिलती, यानी कहीं पर भी कुछ थोड़ा सा बदबूदार या दुर्गंध मिलती है, वहाँ पर वो कहीं न कहीं बड़े शिकायती हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। तो ऐसे जीव तेंद्रिय जाति को प्राप्त होंगे। चौथा जो जाति है वो है चौरेंद्रिय, यानी जिन लोगों को अच्छे अच्छे दृश्यों को देखने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे, बस उन्हें अच्छा देखना है। जहाँ पर भी थोड़ा कुछ देखने में उनको जो दृश्य है वो गड़बड़ दिखे या अच्छा नहीं दिखा, गंदगी दिखी, तो उनके भीतर एक वितृष्णा भर जाती है, एक तरह से बड़ा गड़बड़ सा उन्हें लगने लगता है, और वो तुरंत उस जगह को ना सिर्फ वहाँ से हटते हैं बल्कि उसकी बुराई भी करते हैं। तो ऐसे लोग मर कर चौरेंद्रिय जीवों में जाते हैं। अब ये जो उनकी रूप की आसक्ति है, ये जो दृश्य की आसक्ति है अच्छे रूप देखने की, ये कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी जगह पर भी ले जाती है जहाँ पर अच्छे अच्छे रूप है। जैसे तितली को देखें, वो तितली, भंवरा, ये सिर्फ फूलों में रहेंगे, अच्छी अच्छी जगहों पर रहेंगे, लेकिन वो मंडराते रहेंगे, भटकते रहेंगे, किसी एक जगह पर टिक नहीं पाएंगे। इसी तरह से जो श्रुत प्रेमी है, विद्वान हैं, जो लोग सुनने पर अच्छा सुनते हैं, धर्मवाणी सुनते हैं, अच्छी अच्छी शब्द सुनना चाहते हैं, ऐसे लोग पंचेंद्रिय जाति को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर भी समझने योग्य बात है कि ये भी सकारात्मक और नकारात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भावों वाले होते हैं। वो किस सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, वो हार्मनी में है या नहीं, तारतम्य में है नहीं, इसी के आधार पर डिसाइड होता है कि वो किस गति को प्राप्त होंगे पंचेंद्रिय जाति में। इसमें भी दो तरह के भाव है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जो लोग नकारात्मक सोच वाले हैं, इन्फीरियोरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले हैं, जेलस स्वभाव वाले हैं, द्वेषी हैं, कहीं न कहीं रिजिड है, कंजर्वेटिव सोच वाले हैं, तो ऐसे जीव मर कर वाणव्यंतर देव से लगाकर नारकी तक पहुंच सकते हैं। वहीं विधेयक भावों वाले, तपस्वी, सकारात्मक सोच वाले देवलोकों में सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, बहुत ही अंधविश्वासों में जीने वाले लोग हैं, रूढ़ियों में जीने वाले लोग हैं, ऐसे लोग पशु योनि तक पहुंच सकते हैं। तो हम ज़रा समझें कि ये जो सुनना है, ये कितना ज़्यादा, हम किस तरह से सुनते हैं, ये कितना अधिक इम्पॉर्टेंट है। सुनना दुर्लभ है, इसीलिए कहा गया उत्तराध्ययन सूत्र के 3रे अध्ययन में, चतुरंगीय अध्ययन में कहा गया कि सुनना दुर्लभ है, क्योंकि हम सुनते ही नहीं, और सुनते भी हैं तो उन शब्दों से बंध जाते हैं। हम देखें कि हमारे भीतर ये जो वैर विरोध की, ईर्ष्या की गांठें हैं, ये किससे पनपती है, ये किससे ज़्यादा पनपती है। किसी ने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं। जो भी हम इन शब्दों से बंध जाते हैं, शब्दों के पीछे छुपे हुए अर्थवत्ता को हम ग्रहण नहीं करते, उनके भावों को ग्रहण नहीं करते,
एक जीव किस तरह से सुनता है, इस पर उसके मरकर वो किस योनि में जाएगा ये तक डिसाइड हो जाता है। अब ज़रा हम देखें, हम अपने आसपास इतना कुछ सुनते हैं और सुनकर तुरंत ही हम कहीं पर भी अनबायस्ड तरीके से नहीं सुनते। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि हम सुनते भी वही है जो हम सुनना चाहते हैं। वक्ता क्या कह रहा है, वो वक्ता चाहे हमारे घर का सदस्य हो, चाहे हमारा धर्म गुरु हो, चाहे टीचर हो, चाहे हमारा मित्र हो, या एक सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं हो। कई बार तो एक भीड़ में कहे गए किसी एक व्यक्ति की बात से भी किसी दूसरे व्यक्ति के भीतर इतनी उथल पुथल मच जाती है कि वो व्यक्ति मरने तक को उतारू हो जाता है, सुसाइडल हो जाता है। और कई बार एक सिंपल सा रिएक्शन जो शायद किसी व्यक्ति ने ऐसे ही दे दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, लेकिन वो एक रिएक्शन सुनकर, वो एक कमेंट सुनकर, वो एक कॉम्प्लीमेंट सुनकर एक व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। तो यहाँ पर सुनने की जो महत्ता है वो इतनी अधिक है कि हम ज़रा समझें कि हम जो कुछ भी सुन रहे हैं वो क्यों सुन रहे हैं और किस तरह से हम उन शब्दों को ले रहे हैं। शब्दों में छिपी हुई अर्थवत्ता को जानकर एक व्यक्ति समकित हो सकता है। लेकिन यहाँ भी समकित होने का अर्थ किसी धर्म विशेष में कुछ पाठ पढ़ लेने से या मात्र उन धर्म ग्रंथों को सुनने मात्र से उसकी गति बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जो सुन रहा है उसे वो अपने भीतर किस अवस्था को प्राप्त करता है, उन शब्दों को अपने भीतर किस तरह से अप्लाई करता है, किस तरह से जीवंत करता है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा प्रसंग कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगी। एक बार एक महिला एक धर्मगुरु के पास पहुँची। बड़े प्यारे थे वो, हम उन्हें धर्मगुरु कहें या मात्र गुरु ही कह लें। धर्मगुरु कहने से फिर वो एक संकीर्णता में बंध जाएंगे। तो वो एक गुरु के पास गई। बड़े मस्त मौला संत थे, लोग उनके पास बड़े प्रेम से आते थे। अब वो रोज़ाना वो औरत उनके पास जाती थी और उन्हें कहती थी, बाबा मेरे को संतान नहीं है, मुझे बस एक संतान का वरदान दे दो, मुझे बस आप बोलोगे तो हो जाएगा। अब कहते हैं ना, कई बार कोई पूरी तरह से ऐसे पीछे पड़े हुए लोग होते हैं, उनसे तो संत तक परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन थोड़े से तंग आकर उस संत ने कहा कि चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी उन्होंने उस महिला को सुनाई। बोले मेरी माँ को भी कोई बच्चा नहीं था, तो वो भी वंध्या थी और उनको बच्चा हो नहीं रहा था। तो वो बड़े भक्ति भाव से रोज़ाना मेरे गुरु के पास जाती थी, एक गुरु के पास जाती थी जो उनके शहर गांव जहाँ भी वो थे वहाँ पर थे, और रोज़ाना उनसे कहती थी कि गुरुदेव बस मुझे एक बच्चे का वरदान दे दो, मैं बच्चे का सुख भोगना चाहती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही उस गुरु ने मौज में आकर कह दिया कि जा मेरे लिए एक सुंदर सी टोपी बना के ला। वो महिला गई और घर पर उसने बड़े प्रेम से, गुरु ने उससे कुछ मांगा था, इतने प्रेम से उसने वो टोपी बनाई, उस पर सुंदर सी कारीगरी की, कशीदा किया, और वो टोपी इतनी सुंदर बनाई उसने कि वो उस टोपी को बनाने की उस पूरे प्रोसेस से ही मानो तृप्त हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। वो गई गुरु के पास और उन्हें वो टोपी दी और टोपी देकर बोला, धन्यवाद गुरुदेव, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये टोपी बनाते हुए मुझे इतनी तृप्ति प्राप्त हुई कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं इसी तरह से इस आभार भाव में जीती रहूं, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। और कुछ समय बाद उस स्त्री को बच्चा हुआ और वो बच्चा मैं हूँ, क्योंकि वो अपने माँ की स्टोरी सुना रहे थे, वो बच्चा मैं हूँ। ये पूरी कथा उन्होंने सुनाई। वो महिला चली गई। अब दूसरे दिन तीसरे दिन वो औरत भी एक बड़ी सुंदर सी टोपी बना कर लाई और उस टोपी लाकर उन गुरुदेव से कहा कि ये लो टोपी। तो गुरुदेव ने वो टोपी देखी, लेकर रख ली। ना तो उस स्त्री को धन्यवाद दिया, ना उसकी टोपी की कोई तारीफ़ की, और बच्चे की बात तो भूल ही जाओ। तो वो औरत बैठी रही थोड़ी देर, फिर बोली, गुरुदेव बच्चे की बात का क्या हुआ? तो वो बोले
कहानी याद है ना? सुंदर सी टोपी बनाई, उसने स्वयं धन्यवाद दिया, गुरुदेव मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। पूरी स्टोरी याद है ना? तो उस महिला ने हाँ किया, हाँ मुझे पूरी स्टोरी याद है, मुझे पूरी कहानी याद है। लेकिन गुरुदेव फिर भी बच्चा तो हुआ ना, तो बोले तुम क्या समझ रही हो, इस टोपी के बदले में तुम्हें मेरे जैसा बालक चाहिए, जाओ यहाँ से। अब ज़रा हम उस औरत को समझें, उस औरत की उस मनस्थिति को समझें, और ऐसी मनस्थिति हम सभी की है। हम उस पूरी कथा में से उतना ही लेते हैं, उतना ही याद रखते हैं जितना हम चाहते हैं। हम कही गई बातों को अपने माइंड के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में तोड़ मरोड़ कर काम लेते हैं। जैसे इस औरत ने लिया कि उसने एक सुंदर सी टोपी बना के दी, उस गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और उनको बच्चा हो गया। लेकिन वो ये भूल गई कि उस औरत ने उस टोपी बनाने के प्रोसेस में कुछ नहीं चाहा था। उसने मात्र गुरु आज्ञा को फॉलो किया कि गुरु ने टोपी बनाने को कहा है, और उस प्रोसेस में वो इतनी भावाभिभूत हो गई कि उसे उस टोपी के बदले में कुछ नहीं चाहिए था, आशीर्वाद भी नहीं चाहिए था। यही चीज़ उस औरत को समझ आ जाती तो शायद उसकी समस्या का समाधान हो जाता, और यही बात हमें समझ में आ जाए तो शायद हमारे जीवन की लगभग सभी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाए। क्योंकि हम सुनकर भी वही सुनते हैं, अपने भीतर अपने उन्हीं भावों को जैसे हम व्यवस्थित करते हैं या उन्हीं भावों को प्रायोरिटी पर रखते हैं जैसा हम चाहते हैं। अन्यथा तो हम चाहे हमें धर्म के सारे आगम सुना दिए जाएं, सारे धर्म ग्रंथ सुना दिए जाएं, लेकिन हमारे भीतर कुछ नहीं जाएगा। हमारे भीतर सिर्फ उतना ही जाएगा जहाँ जहाँ पर हमारी गृद्धता है, हमारे अटैचमेंट्स है, हमारी अटकनें हैं। तो हम समझें कि हम वर्तमान जीवन को कैसे जी रहे हैं, और जैसे हम जिन भावों के साथ अपने वर्तमान जीवन को जी रहे हैं उसी के अनुसार हमारा आगत जीवन होगा। तो बजाय इसके कि हम इस लोभ और लालच में पड़ें कि हमारा आगामी जीवन कैसा होगा, हम वर्तमान जीवन को पूर्णतः स्वस्थ मस्त होकर जिएं, अनासक्त होकर जिएं, आभारमय होकर जिएं। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।